गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी द्वारा रचित कविता अट नहीं रही है पढ़ेंगे। इस कविता में कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने फागुन मास का वर्णन किया है। कवि कह रहा है कि प्रकृति में फागुन की सुंदरता समा नहीं रही है, इसलिए वो प्रकृति के कण कण से फूट रही है। सभी ओर प्रकृति का ऐसा रमणीय रूप है कि उसकी शोभा तन में समा नहीं रही है। चलिए कविता देखते हैं। अट नहीं रही है आभा फागुन की, तन सट नहीं रही है। कहीं सांस लेते हो, घर घर भर देते हो, उड़ने को नभ में तुम पर कर देते हो। आँख हटाता हूँ तो हट नहीं रही है। पत्तों से लदी डाल, कहीं हरी कहीं लाल, कहीं पड़ी है उर में मंद गंध पुष्पमाल। पाट पाट शोभा श्री पट नहीं रही। यहाँ पर कवि निराला जी ने फागुन यानी ऋतु वसंत का वर्णन किया है, जिसे ऋतुराज भी कहा जाता है। इस मौसम में मानव मन भी प्रसन्न रहता है। कवि का कहना है कि जब मन प्रसन्न होता है तब हर और फागुन की सुंदरता, फागुन का सौंदर्य और उसका उल्लास दिखाई पड़ता है। कवि निराला जी ने इस कविता में फागुन मास का मानवीकरण किया है। मानवीकरण यानी प्रकृति में मानव को देखना, ठीक है। तो इसमें जो है उन्होंने फागुन मास का मानवीकरण किया है। कवि कल्पना करते हुए कहते हैं कि फागुन में जो चारों ओर प्रकृति की शोभा है, कई तरह के सुगंधित फूल खिले हैं और उन फूलों की जो मंद मंद खुशबू है वो सारे वातावरण में फैल गई है। इसलिए कवि कहते हैं कि तुम्हारी इस सुगंधित सांस, कहीं सांस लेते हो, घर घर भर देते हो, है ना। कवि कह रहे हैं कि जब फागुन में चारों ओर विभिन्न तरह के फूल खिले होते हैं और इन विभिन्न फूलों की खुशबू से सारी सृष्टि, सारा वातावरण महक उठता है। इसलिए कवि फागुन से कह रहा है कि कहीं सांस लेते हो, घर घर भर देते हो। घर यानी यह सृष्टि, सारी प्रकृति, ठीक है। वसंत ऋतु में फूलों की खुशबू से जो है सारी प्रकृति सुगंधित हो उठती है और धरती से लेकर आकाश तक सब और फागुन का सौंदर्य जो है वो फैला हुआ है। लगता है कि तुमने जो है आकाश में उड़ने के लिए पंख खोल दिए हैं, क्योंकि इन विभिन्न तरह के फूलों पर मंडराते हुए विभिन्न रंगों, आकार, प्रकार के जो परिंदे हैं वो जो है सारे वातावरण में उड़ रहे हैं, फूलों पर मंडरा रहे हैं। और इसलिए कवि कहता है कि उड़ने को नभ में तुम पर कर देते हो। आँख हटाता हूँ तो हट नहीं रही है। कवि लाख कोशिश करने के बाद भी इस प्रकृति की शोभा से अपनी नज़र हटा नहीं पा रहा। कवि की नज़र जो है इस प्राकृतिक सौंदर्य ने बांध लिया है, वह इस प्रकृति की शोभा में डूब सा गया है ना। तो कविता में कवि फागुन मास के सौंदर्य का वर्णन कर रहा है। फागुन मास में ही वसंत ऋतु का आगमन होता है, जिसे ऋतुराज कहा जाता है। मौसम में पुराने पत्ते झड़ चुके हैं और नए पत्ते उगाए हैं।
प्रकृति अपनी पूरी छटा पर है और चारों ओर विभिन्न प्रकार के फूलों से पेड़ों के डालें लद गई है और पुराने पत्ते झड़कर वहाँ पर नए पत्ते उगाए हैं, जो कहीं हरे हैं तो कहीं लाल है, कोमल कोमल लाल है। ठीक है। और कहीं कहीं तो ऐसे पेड़ भी है जिनमें पत्तों का नामो निशान नहीं है और वो पूरे के पूरे फूलों से लदे हुए हैं। ऐसे फूलों को, ऐसे पेड़ों को जिनमें फूल ही फूल लदे हुए हैं, कवि कल्पना करता है, कवि को ऐसा लगता है जैसे प्रकृति के गले में फूलों की माला पड़ गई हो। ठीक है। तो कवि कल्पना करते हुए फागुन से ही कह रहा है कि सब और सुगंधित खिले फूलों से जो मंद मंद खुशबू सारे वातावरण में फैल रही है, तो ऐसे लगता है जैसे कि तुम्हारी सुगंधित सांस से, जिसे सारी सृष्टि रूपी घर भर गया हो। धरती से लेकर आकाश तक सब और तुम्हारा ही सौंदर्य व्याप्त है, तुम्हारा यानी फागुन का। ठीक है। लगता है तुमने उड़ने के लिए पंख खोल दिए हैं, यानी विभिन्न तरह के फूलों पर मंडराते हुए विभिन्न परिंदे, तितली, भौरे जो फूलों पर मंडरा रहे हैं, ऐसा लगता है जैसे कि फूल स्वयं उड़कर स्वयं जो है उड़ रहे हैं। रंग बिरंगे तितलियों और रंग बिरंगे फूल, ऐसा लगता है कि जैसे वो प्रकृति में पंख लगाकर उड़ रहे हैं। कवि ने फागुन मास का मानवीकरण किया है। मानवीकरण का अर्थ होता है कि प्रकृति के माध्यम से मानव मन को चित्रित करना, यानी प्रकृति में मानव को देखना। कवि फागुन से कह रहा है कि तुम सांस लेते हो, तुम्हारी सुगंध से सारा वातावरण महक उठता है। इस समय मौसम तो सुहाना है ही, और साथ साथ जो है मंद मंद जो हवा बह रही है वो खुशबू से भरी हुई है। इसीलिए कवि को ऐसा लगता है जैसे फागुन सांस ले रहा और उसकी मादक खुशबू से सारा घर भर दे रहा। फूलों की सुगंध जो हवा में वातावरण को महका रही है, पत्तों से लदी डाल कहीं हरी कहीं लाल। पतझड़ के उपरांत जब पेड़ों पर बसंत ऋतु का आगमन होता है, तो पेड़ों पर जो है नए नए कपोले पत्ते जो है वो लग जाते हैं। तो कोई थोड़े विकसित हो चुके हैं जो हरे हैं, लेकिन नए नए चिकने चिकने हैं, और कहीं पर अभी पत्ते कोमल कोमल लाल लाल हैं। इसीलिए जो है कवि कह रहा है कि पत्तों से लदी डाल कहीं हरी कहीं लाल, कहीं पड़ी है उर में मंद गंध पुष्पमाल। जिन पत्तों पर, जिन पेड़ों पर नए नए पत्ते आए हैं, ठीक है, वो कहीं हरे हैं तो कहीं लाल है। और कुछ पेड़ ऐसे हैं जिनमें पत्ते नहीं हैं, सिर्फ केवल फूल ही है। और उन फूलों को देखकर, उन पेड़ों से लदे फूलों से लदे पेड़ों को देखकर जो है ऐसे लगता है जैसे जो है प्रकृति के गले में जो है फूलों की माला पहना दी गई हो। मंद मंद पुष्पमाल पाट पाट शोभा श्री पट नहीं रही है। कवि कहते हैं कि ये प्रकृति का इतना सौंदर्य इतना व्यापक है, इतना विस्तृत है, इतना विशाल है कि इसको देखकर आंखें जो है वहाँ से हटाने का मन नहीं कर रहा। आँख हटाता हूँ तो हट नहीं रही। कवि की प्रकृति की सुंदरता से आँख हटाना चाहते हुए भी जो है वो हटा नहीं पा रहा है। क्यों? क्योंकि उनका मन जो है उसी प्रकृति को निहारने में
रमा हुआ है और वो चाह कर भी इस प्राकृतिक सौंदर्य से आँख नहीं हटा पा रहा। इस कविता के माध्यम से कवि का कहना है कि यदि मन प्रसन्न हो तो प्रकृति का प्रभाव मानव मन पर अवश्य अपना प्रभाव छोड़ता है। तो कविता के माध्यम से कवि ने कहना चाहा कि जब मनुष्य का मन प्रसन्न होता है तो प्रकृति भी मनमोहक लगने लगती है। वह प्रकृति की सुंदरता का आनंद उठा सकता है। तो उम्मीद है बच्चों आपको ये कविता समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो मैं क्लास यहीं पे ख़त्म करती हूँ। तब तक के लिए धन्यवाद।